तो इस बात तो भारतीय जनता पार्टी तो तय है कि वो सत्ता सारा से बहुजन इस समय समाजवादी पार्टी के साथ हैं और बहुजन लोग मिल के अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने जय श्री राम का नारा लगाना। नाराजगी ब्राह्मण और सवर्ण वोट की जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं होती है तो हिंदू मुसलमान का दंगा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वही उत्तर प्रदेश का चुनाव जितना ही नजदीक आता जा रहा है उतने ही राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गए। सबसे बड़ी तैयारी है वो कौन ले जाएगा, इसको लेकर सभी पार्टियां एक्टिव हो गई। अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दे, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं बहुजन ही समाजवाद है और समाजवाद से बहुजन का पुराना रिश्ता है। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है अगर दलित हमारे पास से खिसक गया तो हम सरकार नहीं बना पाएंगे। तो सभी पार्टियां बहुजन वोट की तरफ बढ़ रही हैं, लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जनता से जानते हैं कि बहुजन समाज का जो वोट है वो किसके साथ जाएगा, सत्ता में बैठी जो सरकार है उसके साथ या फिर विपक्ष के साथ। बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करते और समझते। सर क्या नाम है आपका? कृष्णा पटेल नाम है मेरा। क्या लगता है 2027 में जो बहुजन वोट की मार है कि कौन ले जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, ये किधर जाता दिख रहा है? 2027 में पूरे देश का बहुजन समाज समाजवादी पार्टी के साथ है और 2027 में यही बहुजन समाज समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहा। मायावती जी भी अकेले लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, ऐलान कर दिया कि हम जो 2027 का चुनाव है अकेले लड़ेंगे, जो उनका कोर वोटर है बहुजन का। वो बहन जी हैं, कुछ भी कह सकती हैं, वो तो कौन बुलवा रहा है आप लोग भी जानते हैं उनसे। कौन बुलवा रहा है? अब वो कैसे बोल रहे थे आप लोग भी जानते हैं, अब हम खुल के नहीं बताना चाह रहे हैं। बाकी पूरे प्रदेश का बहुजन इस समय अखिलेश यादव जी को आने वाले मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा। दूसरी बात कि आप 2024 में देखे होंगे पूरे देश का बहुजन समाजवादी पार्टी को 37 सीटें, गठबंधन की 43 सीटें दिया है। तो बहुजन समाज किसका साथ है आप देख ही सकते हैं। सारा बहुजन इस समय समाजवादी पार्टी के साथ हैं और बहुजन लोग मिल के अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो संविधान की बात पे, संविधान के बहकावे में आपको इतना वोट बहुजन समाज का मिल गया, क्या वही 27 में दोबारा हो जाएगा? बिल्कुल वही होगा, 2024 में हुआ वही 2027 में बहुजन समाज दोहराएगा और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। क्या लगता है आपको बहुजन वोट अब किधर जाएगा? बहुजन का वोट बहुजन जाने बहरहाल किधर जाएगा। देखिए जो समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से जब भारतीय जनता पार्टी जब मजबूत हुई तो कहीं ना कहीं उन्होंने दलितों के वोट को खींचने का कोशिश किया, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। या तो बहुजन आप दलित वोटरों की बात कर रहे हैं, या तो वो तो अब हमको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में इसमें आएगा। तो इस बात तो भारतीय जनता पार्टी तो तय है कि वो सत्ता से जा रही है। तय है, बिल्कुल सत्ता से जा रही है। बिल्कुल तय है कि वो सत्ता से जा रही है, क्योंकि जो उनके कोर वोटर थे वो उनसे, जो उनको अभी आपने देखा होगा कि कितने वोट दिए, एक बिल ऐसा लेके आए कि उनसे नाराजगी इस स्तर पर नहीं है कि फिर मान जाए, नाराजगी इस स्तर पर है कि उनसे कभी नहीं मानेंगे। कि मतलब आपका कहने का मतलब भाजपा का कोर वोटर ब्राह्मण भाजपा से नाराज, सवर्ण ब्राह्मण ही नहीं, सवर्ण समाज जो भी होता है वो पूरा नाराज है इस बार उनको, बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने लाकर कहीं न कहीं जातियों में मतभेद पैदा कर दिया। आप आए थे हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं को एकत्र करने के लिए, तमाम मुद्दों को लेकर आप आए थे। ये नहीं कह के आए थे कि हम सवर्णों को अलग नजर से देखेंगे, हम एससी को अलग नजर से देखेंगे, हम ओबीसी को अलग नजर से देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे वोट बैंक है, समय समय पे हम इस्तेमाल करेंगे। आपको लगा कि इस्तेमाल करना है हिंदू मुसलमान का, आपने हिंदू मुसलमान करके इस्तेमाल कर लिया। आप देखा कि अब पैतरा नहीं चल रहा है क्योंकि राम मंदिर का मसला सुलझ गया, तो आपने लगा कि आप दलितों को करते हैं, फिर दलितों के लिए लुभाने के लिए SC/ST एक्ट को खूब मजबूत कर दिया। फिर 2018 के जब मजबूत किया तो 2018 का चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बुरी तरीके से हार गए तीनों राज्य। तो इन्होंने EWS का चोचला पकड़ा दिया कि देखो तुमको भी हमारा अक्षरवादी बना दिए, अब मत बोलना सवर्ण। तो लगा कि मोदी जी बोल रहे हैं तो सब कुछ सही होगा, तो लोग आंख बंद करके फिर 2019 में इनको जिता दिए। फिर उसके बाद 24 में आए 400 का नारा। अच्छा, 2019 में इनके जीतने का कारण क्या था कि 2014 से 19 तक की जो सरकार चली उसमें लगा कि राम मंदिर का फैसला अब आएगा, अब जो है मंदिर बन जाएगा। अगर ये चले जाएंगे तो जो काम हिंदुओं ने किया था मंदिर बनवाने के लिए वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए जो है इनको आपकी फिर से लेके आते हैं। इनको और बहुमत में सत्ता लेके आए लोग, 300 से ज्यादा सीटें इनको मिली, लेकिन राम मंदिर का भी सपना पूरा हो गया। अच्छा, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, इसको दर्शकों गौर करिएगा, आप सबको गौर करना चाहिए। कारगिल किसकी सरकार में हुआ? बीजेपी की सरकार में हुआ। पुलवामा से लेके तमाम अटैक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। चुनाव के ठीक समय अटैक होता है दिल्ली में, उसका अभी तक SIT की रिपोर्ट नहीं मिल रही है। SIT बैठती, रिपोर्ट नहीं मिलती। एक नेता ने, बहुत बड़े नेता ने कहा था, मैं नाम नहीं लूंगा उनको,
कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं होती है तो हिंदू मुसलमान का दंगा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वही करवाते हैं। और जब वो सरकार में होते हैं तो नहीं होता, क्योंकि वो कंट्रोल कर ले जाते हैं, क्योंकि करवाने वाले वही होते हैं। भाजपा है हिंदू मुसलमान का दंगा वो नहीं चला तो उन्होंने जातियों में मिला दिया। अब बात आ जाते हैं बहुजन पे। तो बहुजन जो है, जैसे आपने 2024 में देखा था कि एक संविधान खतरे वाला चल गया था और कहीं ना कहीं एक मूवमेंट बना कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एक संवैधानिक प्रक्रियाओं के हिसाब से लगा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दलितों के लिए कमजोर, क्योंकि देखिए दलित समाज उतना पढ़ा लिखा है नहीं, उनके जो नेता समझा देते हैं उतना ही समझ जाते हो। कोई भी समाज होता है जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, चाहे सवर्ण हो चाहे ओबीसी हो, जो समझाओगे वो वही समझेंगे। तो वैसे दलित समाज में थोड़े कम, अब शिक्षा का स्तर वो लेवल का नहीं था कि जो उनके नेता उनको समझा देते थे वही समझ, उनको लगा संविधान खतरे में तो मान गए संविधान खतरे में। आने वाला समय ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा वही जीतेगा। कौन हरा सकता है? दो ही पार्टियां हैं, बहन जी का भी उतनी मजबूती नहीं देखने को मिल रही। हाँ, अखिलेश यादव जी का है चांस, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी 2012 से 17 तक ऐसा कोई काम तो नहीं किया था सवर्णों के खिलाफ कि हमें उनके लिए आक्रोश? हाँ, भारतीय जनता पार्टी प्रशासन तैयार कर ले गई थी 2017 में कि मुजफ्फरनगर दंगा करवा दिए, मुसलमानों से हिंदू खतरे में हो गया, ऐसे ऐसे एक नैरेटिव चला दिया। और 2014 में मोदी जी को बहुमत की सरकार बन गई तो केंद्र का कहीं ना कहीं यहाँ पे सह मिल गया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई। तुम्हें को जय श्री राम का नारा लगाना है क्योंकि मंदिर का शौक तुम्हें सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, हमारे आराध्य है, हमको मंदिर का शौक है। आप ये वादा करके आए थे कि ठीक है हम राम मंदिर बनवा देंगे, 370 हटाएंगे, यूसीसी लाएंगे, हम जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे, तमाम चीजें, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, गाय माता को जो है हम दर्जा देंगे। आपने उसमें से एक काम, चलिए पहले कहते हो कि हम बनवाएं, फिर उसके बाद जब कोनो काम होता है तो सुप्रीम कोर्ट पे डाल देते हो, गड़बड़ हो जाता है मामला, सुप्रीम कोर्ट ने गड़बड़ कर दिया। तो यानी कि फिर आप ये श्रेय मत लीजिए कि राम मंदिर हमने बनवाया, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना। पहली बात, 370 आपने हटाया, 370 में कौन सा भारत का वासी जाके जमीन लेके आज घर बनवा लिया कश्मीर में, बताइए? पिछले 2019 के बाद से कितने उत्तर प्रदेश के वासी, दिल्ली वासी या जो कश्मीर से भगाए हुए थे ब्राह्मण थे, आपने कितने कश्मीर में ले जाके बसा दिया? चूतिया बनाते हो क्या? अब ये चूतिया उतिया बनाना समय चला गया, क्योंकि यही समाज, हमारा ही समाज आपको कवर करता था, हमारा ही समाज आपको जो है बचाता था, लेकिन हमारा ही समाज अब आपकी गलतियों को खोद कर निकाल कर जनता के सामने ला के रख देगा। बात कहते हैं कि समर्थ समाज, तो हम ही मीडिया में भी बैठे हैं। देखो, आप हमसे सब कुछ छीन सकते हो लेकिन हमारी बुद्धि नहीं छीन सकते हो, क्योंकि ये पैदाइशी है हमारे पास बुद्धि। हम ना भी पढ़ेंगे ना भी लिखेंगे, तब भी भगवान माँ की कोख से ना पापा मम्मी दिन भर माला जपते हैं, वेद और गीता पढ़ते हैं। तो वहीं से कहते ना मन्नू जी, चक्रव्यूह तोड़ना माँ की पेट से सीख के आए थे, तो हम लोग बुद्धि माँ की पेट से लेके आते हैं। हमको किसी की जरूरत नहीं है कि आपको खैरात दो, नहीं भी दोगे तो भगवान ने बोलने की शैली दी है, इसीलिए कहा गया कि ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं, क्योंकि ब्राह्मण बोलता बहुत है और वो सही बोलता है, और बोलने के लिए उसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती कहीं से, क्योंकि वो पैदाइशी बोलने वाला होता है। उसको राज्य सत्ता की जरूरत नहीं है। अगर उसको राज्य सत्ता की जरूरत होती तो क्षत्रियों को कभी सिंहासन नहीं देता, वो हमेशा गुरु बन के बैठा रहता था। तो ब्राह्मणों से जो टकराएगा वो तो खत्म हो जाएगा। बहुजन, कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा, 2027 में बहुजन वोट किधर जाएगा? हम कम शब्दों में अपनी बात ये रखना चाहते हैं कि बहुजन वोट जो है, जो अभी माननीय जी ने कहा है कि ये मायावती जी पिछड़ों का या और भी जाति वर्गों का वोट जो डाइवर्ट कर रही हैं, तो वोट कहीं नहीं जा रहे हैं। जो ये 24 में जो हुआ है, आप लोगों ने देखा है, मीडिया वालों ने देखा, जनता ने भी देखा है कि हाँ भाजपा को तरस किया गया, भाजपा को अदर भी पार्टियों को तरस किया गया। उसी हिसाब से 27 में हर पार्टियों को हम लोग नीचा दिखा के, भारतीय पार्टियों को नीचा नहीं दिखाया जाता, चुनाव हराया जाता है, लेकिन नीचा दिखाने की बात न करिए। जी जी, तो पार्टियों को चुनाव हराया जाएगा और समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में बनाई जाएगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन 2027 का जब चुनाव होगा और रिजल्ट आएगा, किसके पक्ष में आएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सवाल ये, बहुजन वोट जो जिसके पीछे सारी पार्टियां लगी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, किसकी तरफ जाएगा? क्योंकि ये सरकार बनाने में और सरकार ना बनाने में अहम भूमिका रखता है। लेकिन नाराजगी ब्राह्मण और
सवर्ण वोट की जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे घातक हो सकती है। 2027 में किसकी सरकार बनेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।